आज है छठ के महापर्व का दूसरा दिन, खरना पूजा। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने घर की साफ सफाई की, छत धोया, सीढ़ियाँ धोई, घर धोया, पूरे घर की साफ सफाई, क्योंकि छठ में जितना ध्यान पूजा का होता है उतना ही हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। कहीं भी कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी जूठा नहीं होना चाहिए। तो घर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने नहाकर सबसे पहले मैंने और मम्मी ने मिलकर गेहूँ धोए, चावल धोए, फिर उसे छत पर सुखाने के डाल दिया। और जब तक चावल गेहूँ सूखते हैं हमें वहाँ बैठकर ही सुखाना होता है, यानी कि पहरेदारी करनी होती है, ताकि कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी या फिर कोई भी कबूतर या कोई भी चिड़िया पंछी आकर उस पर मुँह न लगाए, वो जूठा ना हो सके। इतना ध्यान रखना पड़ता है। जब तक गेहूँ और चावल सूख नहीं जाते, इतनी तेज़ धूप में हमें धूप में ही बैठना पड़ता है। तो मैं और मम्मी मिलकर सुखा रहे थे बारी बारी से, कभी वो बैठ जाती थी, कभी मैं। छत पर चादर डालकर मैंने और मम्मी ने मिलकर गेहूँ और चावल को फैला दिया। कि धूप तो थी पर उतना तेज़ धूप नहीं था कि चावल गेहूँ बहुत जल्दी सूख जाए, पर उसे सुखाना आज ही था और आज ही हमें उसे पिसवाना भी है, क्योंकि शाम को इसी गेहूँ के आटे से रोटियां बनेंगी। फिर मैं धोने लगी बर्तन, क्योंकि शाम को जिन बर्तनों में भोग का प्रसाद बनेगा उन बर्तनों की सफाई भी ज़रूरी है। इससे पहले मुझे इन बर्तनों में गेहूँ और चावल डालकर ले जाना है पिसवाने के लिए, तो इसलिए मैंने बर्तन साफ़ किए। और पीतल के बर्तनों को जब हम 1 साल के बाद निकालते हैं तो उसका कलर बहुत ही डल हो जाता है, बर्तन काले काले से दिखने लगते हैं। तो इसलिए जब हम उसे साफ़ करते हैं तो बहुत घिस घिस कर साफ़ करना पड़ता है, ताकि पीतल के बर्तन का जो एक्चुअल कलर है, एक्चुअल शाइन होता है गोल्डनिश टाइप का, वो निकल सके। तो जब हम इसे घिस कर साफ़ करते हैं तो बर्तन साफ़ नज़र आते हैं। अब ऑलमोस्ट गेहूँ और चावल सूख गए थे 90% तक, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और हमने गेहूँ धोकर सुबह में 8:30 बजे छत पे डाल दिया था। तब से लेकर अब तक गेहूँ चावल सूख रहे थे, और तब से मैं छत पे ही थी, ताकि कोई भी पक्षी उसे मुँह न लगा सके। उसके बाद मैं चली गई गेहूँ पिसवाने के लिए मिल में। वहाँ पे आटा और आज गेहूँ और चावल वहाँ पे पीस रहे होते हैं। जितने भी आसपास में जितने भी मिल होते हैं हमारे यहाँ के, जहाँ पे आटा पिसाया जाता है, वो आज के दिन अपनी दुकान को, अपने शॉप को पूरी तरह से धुल कर रखते हैं, मशीन को धो देते हैं और सिर्फ पूजा का ही गेहूँ और चावल पीसते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री पीसते हैं, वो भी आज के दिन। इन सब कामों में हो गए थे दोपहर के 3। उसके बाद मैं घर आई, नहाई, फिर मम्मी ने पूजा के लिए सारी तैयारी की। चूल्हा पूजन करके मैंने पूजा स्टार्ट किया। ये वही स्टोव है जो मैंने धनतेरस पे खरीदा था, ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो उस समय से ये पूजा के लिए रख दिया था। मम्मी ने बोला कि नहीं, अब जब नया है तो इसका पूजा में ही इसका यूज़ कर लेंगे, खरना में या फिर छठ में पूजा में जो भी खाना बनेगा, जो भी भोग का प्रसाद बनेगा, वो इस चूल्हे में ही बना लेंगे इस बार। तो इसलिए ये रखा हुआ था। तो मम्मी ने फिर से इसका पूजा किया, और आज फिर से मम्मी इस पर ही खाना बना रही, इस पर ही भोग का। उसके बाद मेरे भाई गया था लाने के लिए केला का पत्ता, क्योंकि शाम को जो पूजा होती है उस पर केले के पत्ते पे ही पूजा किया जाता है। तो इसलिए फिर वो केला का पत्ता लाया था, और मैं फिर उसे धुलकर काट रही थी, क्योंकि इतना बड़ा पत्ते पे नहीं होता है। उसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर उसे दूंगी। उस पर मम्मी शाम को पूजा करेंगी। फिर मम्मी भोग का प्रसाद बना रही थी, ये रसिया बन रहा है, और मैं और मम्मी मिलकर रोटियां बना रहे थे। ये जो रोटियां बनती है उसे दोस्ती रोटी कहते हैं। ये 2 लोई को मिलाकर एक रोटी बनती है, यानी कि 2 अलग अलग बॉल्स बनाते हैं रोटी के लिए, और फिर उस पर बीच में घी लगाकर उसके ऊपर सेक डालकर फिर हम उसका रोटी बनाते हैं।
उस तरह से ये रोटियां बनती हैं और ये पूरे घी में ही बनता है। ये वो साड़ी है जो मम्मी छठ में पूजा में पहनने वाली है। इसी साड़ी को पहनकर हम मम्मी घाट पे भी जाएंगी और इसी साड़ी से पूजा भी करेगी। तो ये सूती की साड़ी होती है क्योंकि छठ में मोस्टली अब लोग दूसरी साड़ियाँ भी पहन लेते हैं, पर अभी तक हमारे यहाँ छठ पूजा में सूती साड़ी का ही यूज़ होता है, कॉटन की साड़ी ही यूज़ की जाती है। और पूजा जब होता है, जब हम घाट पे पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय पूजा करते समय सूती साड़ी ही पहना जाता है और इस साड़ी में पूजा की जाती है। इस साड़ी को पहनकर अर्घ दिया जाता है। नदी में जब नहा रही होती है तो इन्हीं साड़ी को पहन कर किया जाता है। उसके बाद मम्मी ने पूजा किया, खरना पूजा किया, केले के पत्ते पे जो भी पूजा करना होता है वो सारी चीज़ें की। उसके बाद हमें प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद हम सब रात में 8 बजे मैं, मम्मी और मेरे भाई तीनों मार्केट चले गए थे, क्योंकि आज रात में लगभग पूरी रात ही आज के रात में मार्केट लगा ही रहता है। छठ पूजा का फल बिकना हो, सूप दौरा रात भर बिकता है। जिन्होंने पहले नहीं खरीदा वो आज रात में खरीद लेते हैं, क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत हमें कल पड़ने वाली होती है। और फल इसलिए भी हम आज खरीदते हैं क्योंकि 2 दिन तो पूजा है नेक्स्ट हमारे, उसके बाद भी 2-3 दिन हमें लग जाता है कि पूजा के बाद जहाँ हमें प्रसाद देना है, जिसके घर में हमें प्रसाद पहुँचाना है, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता है प्रसाद पहुँचाने में। तो उस बीच हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रसाद का फल है, जो भी फ्रूट्स हम प्रसाद में चढ़ा रहे हैं वो ख़राब ना हो। इसलिए आज रात को ही हम प्रसाद के लिए फल खरीदते हैं। तो फिर मैंने सारे फल खरीदे और इस सब चीज़ों में लगभग रात के हो गए थे 11:30। फिर हम सब घर आए और फिर कल की पूजा की तैयारी करके फिर हम लोग सो गए, क्योंकि कल भी सुबह सवेरे जल्दी उठना होगा, क्योंकि कल बहुत सारा काम होता है। कल ही भोग का प्रसाद के लिए ठेकुआ बनेगा, लडुआ बनेगा। कल दोपहर में फिर 2-2:30 बजे ही हमें निकलना पड़ जाएगा घाट पर जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तक के लिए गुड।